नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और फखर जमान ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मैच के पहले ही ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज हार्दिक पांड्या की तीसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथ में चली गई। लेकिन इस मिले हुए सुनहरे मौके को अभिषेक शर्मा भुना नहीं पाए और आसान से कैच को गवा बैठे, जिस कारण जल्दी ही एक बड़ा जीवनदान साहिबजादा फरहान को मिल गया। बता दूं, बड़ा विकेट गवाने के चलते गेंदबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या गुस्से से काफी तिलमिलाते हुए नजर आए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसके बाद पांड्या ने अपनी लाइन और लेंथ को शानदार तरीके से बरकरार रखा और पहले ओवर में पाकिस्तान को मात्र 8 ही रन बनाने दिए। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने आते ही आतंक मचा दिया और लगातार तीसरी और चौथी गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले 2 ओवर में आज पाकिस्तान का एक तूफानी इंटेंट मैदान पर नजर आ रहा था, खास करके फखर जमान की ओर से, जिन्होंने दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करने के बाद मैच का तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को भी आड़े हाथों लिया और दूसरी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का बेहतरीन तरीके से नमूना पेश करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ हार्दिक पांड्या के तीसरे ही गेंद पर फखर जमान की ओर से देखने को मिला। जी हां, दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद तीसरी गेंद पर एक बार फिर फखर जमान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इस बार वह हार्दिक पांड्या की जाल में फंस गए और विकेटकीपर संजू सैमसन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, फखर जमान को जोरदार शुरुआत तो मिली, लेकिन वह टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और 8 गेंद में 15 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पाकिस्तान को शुरुआत तो एक ताबड़तोड़ अंदाज से मिली थी, लेकिन अब बड़ा झटका लग जाने के चलते पाकिस्तानी प्रशंसकों के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने 3 नंबर पर मैदान में उतरे सैम अयूब और आते अपने पारी की दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ नए बल्लेबाज सैम अयूब ने अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवाया था, लेकिन इसके बावजूद अब 3 ओवर का खेल खत्म होने तक 26 रन पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। फिर चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर टीम इंडिया की ओर से घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लग रहा था। इस ओवर में जसप्रीत बुमराह अपने तेज गेंदबाजी से पाकिस्तान को दबाव में डालेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले ओवर की तरह इस ओवर में भी बुमराह काफी महंगे साबित हुए, जहां पर पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज फरहान ने उन्हें पहले और चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोस्तों, हर ओवर में आज पाकिस्तान की ओर से चौकों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी। पूरी तरीके से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी पावर प्ले में आज असफल होते हुए नजर आ रही थी, जिस कारण मैच के 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। और दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने भी आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी में पहली 3 गेंद पर दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफी तंग कर दिया और इसी कारण चौथी गेंद पर सैम अयूब का एक बड़ा विकेट छटकाने का टीम इंडिया के पास मौका भी बना।
लेकिन दोस्तों, पहले की तरह इस बार भी खराब फील्डिंग के चलते टीम इंडिया ने इस आसान से कैच को गंवा दिया और इसका फायदा पांचवी ही गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज फरहान ने उठाया और पीछे की ओर जोरदार शॉट मारते हुए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ चौका जड़ दिया। दोस्तों, आज की इस महामुकाबले में टीम इंडिया की ओर से अब तक काफी खराब फील्डिंग का दर्शन मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब पावर प्ले का मात्र अंतिम एक ओवर बचा था। ऐसे में दोस्तों, यह अंतिम ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। परंतु इस बार भी बुमराह के ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज फरहान ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट जड़ते हुए तेज तर्रार चौका जड़ दिया। वहीं बुमराह के ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान को 56 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले के पहले 6 ओवर का खेल अब तक पूरी तरीके से पाकिस्तान के हित में रहा था, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज की पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज फरहान की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव का तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान किया और इस ओवर में मात्र 3 ही रन बनाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, स्ट्राइक पर मौजूद फरार ने उनके खिलाफ अपना रुद्र रूप अपनाया और आगे बढ़कर बाउंड्री पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 9वें ओवर में दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। कुलदीप यादव को दिन में तारे दिखा डाले। जी हां, पहले सैम अयूब ने कुलदीप को आगे निकलकर एक गगनचुंबी जड़ा तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर फरहान ने भी अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला। दोस्तों, पावर प्ले में जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की पिटाई देखने को मिल रही थी, तो अब टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव भी पाकिस्तान के सामने हताश, निराश और परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि कुलदीप यादव की इस ओवर में पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 13 रन बटोर डाले थे। पूरी तरीके से अब टीम इंडिया पर दबाव बढ़ते जा रहा था, जिस कारण और एक बदलाव टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला, जहां पर कप्तान सूर ने इस बार गेंद थमाई अपने अनुभवी गेंदबाज अक्षर पटेल को। लेकिन दोस्तों, सेट हुए बल्लेबाज फरहान ने अक्षर पटेल को भी बिल्कुल भी नहीं बख्शा और ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का मुंह खोला और गगनचुंबी जड़ डाला और महज 35 गेंद में भारत के खिलाफ अपना पसा पूरा कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से इस तूफानी बल्लेबाजी को देख पवेलियन में बैठे पाकिस्तान के अन्य खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के प्रशंसकों में अब टेंशन साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो टीम इंडिया को किसी भी हाल में इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया। पार्ट टाइम गेंदबाज शिवम दुबे ने जी हां मैच का 11वां ओवर लेकर आए। शिवम दुबे ने आते ही अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सैम अयूब को अपने गेंदबाजी में फंसाया और अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल से चल रही पाकिस्तान की इस साझेदारी को यहीं खत्म कर डाला। आपको बता दें, सैम अयूब 21 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सैम अयूब के विकेट के साथ अब पाकिस्तान के 2 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पहली बार टीम इंडिया के खिलाड़ी राहत की सांस लेते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे हुसैन तलत बता दूं, शिवम दुबे ने इस ओवर में विकेट लेने के साथ मात्र 5 ही रन खर्च किए। दोस्तों, पिछले ओवर में तेज गेंदबाज शिवम दुबे को विकेट मिला था, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने। और दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने भी इस बार अपने बेहतरीन गेंदबाजी से यह ओवर काफी नपातुल्ला डाला और मात्र पाकिस्तान के बल्लेबाजों को 6 ही रन बटोरने दिए। दोस्तों, धीरे धीरे मानो जैसे अब टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि बीते हुए 2 ओवर में पाकिस्तान अब तक मात्र 13 ही रन बना पाई थी।
वही अगला ओवर यानी मैच का 13वां ओवर भी शिवम दुबे ने अपने स्पेल का काफी बेहतरीन तरीके से डाला और इस ओवर में भी दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांध के रखा और मात्र 4 ही रन दिए। दोस्तों, टीम इंडिया का मानो जैसे पलटवार मुकाबले में देखने को मिल रहा था। भले ही टीम इंडिया विकेट छटकाने में सफल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रनों पर अंकुश भारतीय गेंदबाजों ने जरूर लगा दिया था। वहीं अब इस धीमी गति से रन को बनते हुए देख पाकिस्तानी बल्लेबाज भी दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी दबाव में मैच के 14वें ओवर में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हुसैन तलत गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए। कुलदीप यादव की पहले ही गेंद पर अतरंगी शॉट लगाने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कुलदीप यादव ने हुसैन तल्लत को महज 10 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, रनों पर अंकुश लगाने के साथ अब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तीसरा झटका भी दे दिया था। बेहतरीन तरीके से भारतीय गेंदबाज मैदान पर नजर आने लगे थे। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे मोहम्मद नवाज, परंतु कुलदीप यादव से पाकिस्तान टीम उभरे उसे पहले ही अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए। शिवम दुबे ने एक बार फिर अपने करिश्माई गेंदबाजी से पाकिस्तान को और एक बड़ा झटका दे दिया। जी हां, दरअसल 15वां ओवर लेकर आए। शिवम दुबे ने अपनी पहली ही गेंद को स्लोअर डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद फरहान समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने चले गए। लेकिन दोस्तों, इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई और इस आसन से कैच को टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लपक लिया और लगातार दूसरे ओवर में पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, साहिबजादा फरहान 58 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया का मानो जैसे पलटवार अब मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि बीते हुए 2 ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी से संवार ने अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सलमान आगा, लेकिन आते ही अब मौजूद मोहम्मद नवाज और सलमान आगा को चौकों में डील करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास मात्र 30 गेंद का खेल बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों, 16वां ओवर इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ इस ओवर में मैदान में मौजूद पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह असफल रहे और इक्का दुक्का ही रन बटोर पाए। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती का ओवर शांत रहा था, लेकिन अगले ही ओवर में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कुलदीप यादव के खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाया और पहले ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर 90 मीटर का आसमानी जड़ दिया। लगने लगा अब यह ओवर काफी बड़ा साबित होगा, लेकिन दोस्तों, इसके बाद कुलदीप यादव ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और नपीतुली गेंदबाजी करते हुए इसके बाद 6 गेंद होने तक इस ओवर में मात्र 8 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, पिछले ओवर में शांत रहने का बदला अगले ओवर में मोहम्मद नवाज ने बखूबी तरीके से उठाया, जिन्होंने अभी तक इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले शिवम दुबे को अपने स्पेल के अंतिम ओवर में बुरी तरह फोड़ दिया और इस ओवर की शुरुआत ही एक आसमानी के साथ की। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ डाला और शिवम दुबे के इस ओवर में करीबन 17 रन बटोर डाले। दोस्तों, अंतिम ओवरों में एक बार फिर अब पाकिस्तान अपने मोमेंटम को पकड़ते हुए नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों, इसी बीच अगले ओवर में यानी 19वें ओवर में एक बड़ी तालमेल की कमी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली, जहां पर एक रन तो दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरा किया, लेकिन दूसरे रन के लिए मोहम्मद नवाज क्रीज से बाहर निकल आए। और दोस्तों, इसी को देखते हुए कप्तान सूर ने एक बेहतरीन थ्रो के साथ मोहम्मद नवाज को रन आउट कर डाला और अहम मौके पर पाकिस्तान को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए आज मात्र 21 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र अंतिम 8 गेंद का खेल बचा हुआ था। मैदान में उतरे फहीम अशरफ और आते ही दोस्तों, फहीम अशरफ ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और बुमराह के खिलाफ पीछे की ओर चमचमाता एक गगनचुंबी जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हां, क्योंकि 19वें ओवर की तरह अंतिम ओवर में भी नए बल्लेबाज फहीम अशरफ ने अपने बल्लेबाजी का नमूना गेंदबाजी करने आए। हार्दिक पांड्या को दिखाया